A prominent psychologist says जाने माने मनोवैज्ञानिक कहते हैं human IQ contributes only 20% to human success or promotion. मानवीय सफलता के प्रति या मानवीय जो है बढ़ोतरी के प्रति मानवीय सोच या समझ जो है सिर्फ 20% का योगदान देता है। Now, in that case, where does the 80% come from? अगर ऐसा है तो 80 बाकी का जो 80% है वो कहाँ से आता है? This morning, the Lord Almighty want to teach us, or rather give us 3 keys to that promotion and success. इस सवेरे के वक्त परमेश्वर हमको 3 चाबियां देना चाहते हैं जिसके जरिए जो है बढ़ोतरी हमारा भाग होगा और सफलता भी हमारा With भाग these होगा। 3 keys, our life shall not remain the same. इन 3 चाबियों के साथ जो है हमारा जीवन जैसे था वैसे नहीं We shall रहेगा। surely get to the next realm. हम अगले आयाम में आ जाएंगे, We shall surely get to the next level. हम ऊंचाई में आ जाएंगे To His glory, not for our glory. उनकी महिमा के लिए, हमारी महिमा के लिए नहीं। In the name of Jesus Christ. यीशु मसीहा के नाम I से। want us to quickly open our Bibles to Proverbs chapter 4, verse 5 to 7. आइए जल्द से अपने पवित्र शास्त्रों में देखेंगे नीति वचन की किताब 14 अध्याय 5वें वाक्य से 7वें वाक्य Here तक। the scriptures tell us something very beautiful. यहाँ पे बहुत ही सुंदर कुछ हमसे कहा गया है। It says, get wisdom, get understanding. Do not forget, not turn away from the words of my mouth. Do not forsake her, and she will preserve you. Love her, and she will keep you. Wisdom is the principal thing. I repeat again. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and in all your getting, get understanding. नीति वचन 4, 5 से 7 पढ़ने का प्रयास करती हूँ। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, वापस दोहराती हूँ, बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। Scripture very emphatically says something here. वचन में बहुत ठोस रीति से कुछ कहा गया है। It says, get wisdom, get understanding. बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। Do not forget, turn away from your, or not turn away from the words of my mouth. उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। Verse 7 says, wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom. लिखा हुआ है बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। And it concludes, verse 7 concludes, and in all you're getting, get understanding. लिखा हुआ है जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। The 80% of your success, 80% of what contributes to your promotion in life comes from wisdom and understanding. और 80% जो योगदान आपके जीवन में होता है, जिसके वजह से आपको सफलता या बढ़ोतरी मिलती है, वो बुद्धि और समझ है। If you understand this particular thing, अगर आप इन बातों को समझ लेते हैं everything about you must change. तो आपके बारे में सारी बातों को बदलना होगा। Wisdom and understanding brings 3 things into our life. बुद्धि और समझ 3 बातों को हमारे जीवन में लाती है। And these 3 things will transform us to become something very different. और ये 3 बातें जो है हमको पूरी रीति से बदल देगी। Number 1 thing which is essential for our promotion is confidence. और पहली बात जो हमारी बढ़ोतरी के लिए जरूरी है वो विश्वास है। Now confidence is a very vital thing. और देखिए विश्वास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Confidence in the finished work of Jesus Christ. यीशु मसीह के खत्म किए हुए काम पर विश्वास। Confidence in the shed blood on the cross of Calvary. कलवरी क्रूस पर जो यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है उस पर विश्वास। Confidence in us receiving a healing to the shed blood. और क्योंकि उन्होंने अपना लहू बहाया है तो ये विश्वास कि उनके लहू बहाने से हमको चंगाई मिल जाती है। Confidence that we become righteous before God. ये विश्वास कि हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरे हैं Makes us to walk into the presence of God as sons and daughters of God. उसके वजह से परमेश्वर की उपस्थिति में हम आते हैं परमेश्वर के संतान होने के नाते। Now when we have the confidence in God, और जब हमारा विश्वास परमेश्वर पर होता है we will have confidence in our own selves. तो अपने आत्मविश्वास भी होगा। And that will make us to approach one another in our relationship
with a different kind of a mindset. और उसकी वजह से जो हमारी मनोस्था होती है वो अलग होता है, और एक दूसरे के साथ जो हमारा संबंध रहता है वो भी अलग होता है. The relationships that are broken, the relationships that are still recuperating, they all get better and you get to the next level because that you have confidence in God who's almighty. So संबंध जो टूटे हुए हैं या संबंध जो अभी बन रहे हैं वो सारे जो है अच्छे होते जाते हैं क्योंकि आपका जो विश्वास है वो परमेश्वर पर है. This kind of a confidence reflects on your job, workplace, in your business, in everything that you ever do. That means to say, in every realm, you're getting to the next level. तो देखिए इस प्रकार का विश्वास जो है आपके हर एक क्षेत्र पर सकारात्मक असर करता है, आपके काम करने के क्षेत्र पर, आपके व्यवसाय के क्षेत्र पर. इसका मतलब है आप अगले मतलब ऊंचाई में आ रहे हैं. Psalms 118 verse 8 says, वचन संहिता 118 और 8वें वाक्य में लिखा it हुआ is है, better to trust in the Lord than put confidence in man. बेहतर है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें, मनुष्य पर हम कोई विश्वास न रखें. Anybody who has IQ, they tend to kind of put confidence in their own ability. और जो अपने नजर में समझता है कि मेरे अंदर बुद्धि है, समझ है, तो ऐसा इंसान जो है अपने खुद के समझ पर भरोसा करने लग जाता In है. their own intelligence, they tend to kind of trust in. अपने खुद के बुद्धि पर वो विश्वास या निर्भर होने लग जाता है. Such ones tend to fail because they only have 20% with them. और ऐसा इंसान या ऐसे लोग जो है असफल हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ 20% जो है उनके पास है. But the ones who see their confidence sprouting out of God, their confidence in God, और क्योंकि ऐसे लोग क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर पर है और इसी वजह से जो है उनका आत्मविश्वास भी बन जाता है. they trust in the Lord Almighty, वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए they have 80%. क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं 80% उनके पास होता Let me है. tell you, the dumbest guy still has 10% of IQ. और मैं आपसे कहूँ सबसे मूर्ख व्यक्ति जो है उसके अंदर भी 10% जो है समझ होता है. That 90% takes him to the next level. वो 90% जो है उसको अगले स्तर में ले आता है. Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा. Confidence in God makes us to say, I can do all things through Christ who strengthens me. अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो उसके जरिए हम ये कह पाते हैं कि मैं मसीह के जरिए सारी बातों को कर सकता हूँ जो मुझे बल प्रदान करते हैं. He will never accept defeat as a thing. और ऐसा जन जो है वो कभी हार या पराजय को नहीं अपनाएगा. Number two thing. दूसरी बात, Number one is confidence. पहली बात जो है विश्वास. Number two thing, दूसरी बात curiosity. Curiosity is very important to us. बहुत जरूरी है. Here the word of God says, get wisdom. लिखा हुआ है कि बुद्धि को प्राप्त करो In all you're getting, get understanding. और समझ को प्राप्त करो. Wisdom makes you to become very curious. और देखिए बुद्धि की वजह से आप और ज्यादा चीजों को जानना चाहते हैं. Especially when it comes to God, you will not be able to sit quiet. विशेष रूप से जब परमेश्वर के बारे में बात आती है तो आप चुप नहीं रह पाते You हैं. will keep on exploring Him more. आपको जो है आप जो है उनको और ज्यादा जानने का प्रयास करोगे. You keep exploring His word and His ways and His power in everything that you begin to explore more. और देखिए आप जो है उनको ज्यादा जानने लगोगे, उनके सामत को ज्यादा जानने लगोगे, उनके वचन को ज्यादा जानने लगोगे, उन बातों में रुचि आपकी बढ़ने लगेगी. This kind of a confidence, rather curiosity, keeps you constantly on your toes. और इस प्रकार का और ज्यादा जानने की भूख जो है आपको मानो एकदम फुर्तीला रखती है. That is what makes you to be constantly and continuously be hungry for God. उसकी वजह से जो है निरंतर आप परमेश्वर के लिए भूखे रहते हैं. You will never be filled completely because you want more and more and more. और पूरी रीति से मतलब आपको आपकी भूख जो है वो कभी खत्म नहीं होती. आपको और ज्यादा जानने की रुचि रहती है. You will not be content with the little. आप जो थोड़ा आपको मिलता है उस थोड़े में आप तृप्त नहीं रहोगे. When somebody testifies about this great God, जब इस महान परमेश्वर के बारे में कोई गवाही देता है, you will not be satisfied and say, oh, is that how God is? आप जो है संतुष्ट नहीं रहोगे कि क्या हाँ परमेश्वर इस तरह से है क्या. But instead that you will go out and want to experience Him and see for yourself
Is he really like that? लेकिन इसके बजाय आप खुद जानना चाहोगे, आप खुद अनुभव करना चाहोगे कि क्या परमेश्वर हकीकत में ऐसे हैं क्या। That's what curiosity does to us. It pushes you. It keeps you on your toes. और इस तरह से क्यूरियोसिटी हमको करता है, हमको ये और ज्यादा जानने की मनोतलब हो जाती है और उसके वजह से हम फुर्तीले रहते हैं। We keep pushing हम अपने आप को ढकेलते रहते हैं where everybody else end, और जहाँ पे हर कोई जो है थक जाता है, where खत्म करता है everybody else quit. और जब हार मान लेते हैं That's where you begin. तब जाकर आप शुरू करते हैं। And because you begin at that particular point, और क्योंकि आप उस पॉइंट में शुरू करते हैं you're bound to get that all needed promotion, success in your life. तो आपके जीवन में जो बढ़ोतरी, जो सफलता की आवश्यकता है वो आपको मिल जाती है। Those ones who are curious to know more of God, वे लोग जो परमेश्वर को लेकर और बातों को जानना चाहते हैं, they will not just be curious to only know, they also want to walk in the ways of God. वे परमेश्वर के मार्ग से जानने के लिए वो सिर्फ जानना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के मार्ग पर चलना भी चाहते हैं। Because God wants, until unless that you climb the first step, He will not allow you to get to the next step. जब तक कि आप पहला कदम नहीं चढ़ते हैं तब तक आप दूसरे जगह पर नहीं आ पाएंगे। And a curious believer understands that. एक विश्वासी जो और जानना चाहता है वो समझ लेता That है। is why he is good in climbing to the next level Is- and good in walking with the Lord. इसीलिए वो जो है अगले आयाम में या अगले स्तर पर आ सकता है और परमेश्वर के साथ में चल पाता है। Number 3, and very important, तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात, after being confident and curious, विश्वास रखने के बाद और ज्यादा जानने की तलब को रखने के you बाद need to be fearless. आपको बिना कोई डर के होना चाहिए। Promotion and success does not come to those ones who fear often. बढ़ोतरी और सफलता जो है उनके जीवन में नहीं होता है या नहीं आती है जो भयभीत रहते हैं, जिनके डर में जीवन में डर होता है। 2 Timothy chapter 1 verse 7 says, दूसरी तिमुथियुस की किताब पहला अध्याय और 7वें वाक्य में लिखा हुआ है God has not given us the spirit of fear, कि परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दी है, but of power and of love and of sound mind. लेकिन संयम की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है और साहस की आत्मा दी है। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। Those ones who don't fear, जो लोग भयभीत नहीं होते हैं, though they are the ones who have the sound mind. जो निडर होते हैं, उनका मन जो है सही रहता है। Why they don't fear? क्यों उनको भय नहीं होता है? In their sound mind they can reason in God that they are an overcomer. क्योंकि उनमें संयम होता है और इसीलिए जो है, क्योंकि संयम है तो वो सही रीति से तर्क लगा सकते हैं और परमेश्वर में जो है वो जीवन से भी बढ़कर हो जाते हैं। Listen to this carefully. ध्यान से सुन लीजिएगा। Fear is a spirit. भय जो है एक आत्मा है, दुष्ट आत्मा। This spirit comes into you. ये भय की दुष्ट आत्मा किसी में आ जाती है। It makes you to be suppressed and oppressed. उसकी वजह से जो है आप दबाए जाते हैं, आप सताए जाते हैं। It kind of births in you an attitude और ये दुष्ट आत्मा जो है आप में एक प्रवृत्ति को लाता है that always makes you to refrain, जिसकी वजह से आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, आप पीछे ही रहते हैं, pull back, आप पीछे ही रहते हैं, not very confident about anything. आप जो है आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। And such ones are bound to experience defeat. और ऐसे लोग जो है परास्त का सामना करते हैं, हार का सामना करते I'm हैं। sure that if you are eager to experience promotion, success, अगर आप जो है सफलता और बढ़ोतरी को अनुभव करने के लिए आतुर है, if you want to do those things, you will never ever want to live under the spirit of fear. तो अगर आप जो है चाहते हैं सफलता आपका भाग हो, बढ़ोतरी आपका भाग हो, तो आप भय में नहीं जियोगे। Don't be afraid to take a risk in life. जीवन में जो है खतरा मोल लेने के लिए आप हिचकिचाए ना। It is not just a blind risk that you're taking. आप जो है ब्लाइंड रिस्क नहीं ले रहे हैं। It is well calculated in the Lord. आप जो है प्रभु में अच्छे से देखभाल कर जो है आप मानो वो खतरा मोल लेते हैं। That risk is coming. It's not actually risk. It's actually a thing that is impossible. You're venturing out because you experience, you feel the nudge of the Holy Spirit within you.
सही मायने में अगर देखा जाए तो ये खतरा मोल लेना नहीं है। ये है कि आपको जो है पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहे हैं या पवित्र आत्मा आपको बोल रहे हैं और इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हैं। When you acknowledge the nudging of the Holy Spirit like that जब पवित्र आत्मा आपको बोल रहे हैं और आप इस बात को मानते हैं, उनको मानते हैं and take a step towards it, और वो विश्वास के कदम को उसके प्रति बढ़ाते it's हैं, no more a risk, it's an act of faith, and that act of faith is bound to make you bear amazing fruit. तब जाकर जो है वो खतरा मोल लेना नहीं होता है, वो विश्वास की क्रिया होती है और ये विश्वास की क्रिया का फल जो है आपको मिलना ही होगा। Reward is sure for you. प्रतिफल निश्चय ही आपको मिलेगा। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, I'm sure that each one of us are looking for promotion and success. और मैं निश्चय ही समझता हूँ कि हम सभी लोग सफलता चाहते हैं, बढ़ोतरी को चाहते हैं अपने जीवन I में। want to join the writer of Proverbs to tell you this. और मैं नीति वचन के लेखक के साथ मिलकर ये कहना चाहूंगा, Get wisdom, आप बुद्धि को प्राप्त कर लीजिएगा, get understanding. समझ को प्राप्त कर लीजिएगा। Wisdom is the principal thing. और देखिए बुद्धि जो है श्रेष्ठ है। In all your understanding, get understanding. और देखिए आपके समझ में सारी बातों में आप समझ को प्राप्त कर In लीजिएगा। all your getting, get understanding. आपके सारी बातों में आप समझ को प्राप्त कर लीजिएगा। As you do that, जैसे आप ऐसा करते हैं, this wisdom and understanding will make you to get these three things. ये बुद्धि और ये समझ जो है इसकी वजह से 3 बातें आपके जीवन में होंगी। You'll be confident in God and others. परमेश्वर पर आप विश्वास रख पाओगे। You will be curious. आप जो है और ज्यादा जानने की इच्छा आप में होगी। You will be fearless. आप भयहीन रहोगे। This morning, sit down and ponder on this. इस सवेरे के वक्त इन बातों पर मनन कीजिएगा। With this, I want us to go into the day. आइए इसके साथ ही साथ हम दिन में जाएंगे। You will have an amazing day. आपका दिन बड़ा अद्भुत जाएगा। God is with you. परमेश्वर आपके साथ Stay है। blessed. आशीषित रहिएगा।